नमस्कार दोस्तों, भटनेर आईएएस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है आपका। और मैं पढ़ाने जा रहा हूँ आपको इतिहास, जिसमें हमारा आज चर्चा का विषय रहेगा वैदिक काल। और मैं जो आपको पढ़ाता जा रहा हूँ इसके साथ साथ आप नोट्स भी बनाते चलिए। तो आइए हम देखते हैं वैदिक काल। वैदिक काल में जो आज हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा आर्यों का धार्मिक जीवन और आर्यों का आर्थिक जीवन। और वैदिक सभ्यता का जो पूरा कालखंड है वो 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक रहता है। तो इसमें आज हम पढ़ेंगे आर्यों का धार्मिक जीवन। ऋग्वैदिक कालीन जो आर्य थे, इनका जो धार्मिक है दर्शन है वो पहले बहुवेद देववाद की ओर झुका हुआ था। बहुदेववादी दर्शन था। लेकिन धीरे धीरे वैदिक काल में अंत में जाकर इनका एकेश्वरवाद की ओर झुकाव हो जाता है। एकेश्वरवाद की ओर झुकाव हो जाता है तथा वैदिक कालीन जो प्रमुख देवता थे वो पुरुष देवता अधिक थे और स्त्री देवताओं की संख्या हमें कम मिलती है। पुरुष देवताओं में हम देखेंगे उन्हें 3 भागों में बांटा गया है। पुरुष देवताओं को जैसे आकाश के देवता वरुण, मित्र और सूर्य, ये आकाश के देवता थे। अंतरिक्ष के देवताओं में हम देखेंगे इंद्र, रुद्र, वायु, पर्जन्य और तड़ित, ये अंतरिक्ष के देवता थे। पृथ्वी देवताओं में हम देखेंगे सोम, अग्नि और बृहस्पति, ये क्या थे? पृथ्वी के देवता थे। इनमें हम देखेंगे जो अग्नि देवता है वो इन तीनों भागों में पाया जाता है। यहाँ पर अग्नि के रूप में, और अंतरिक्ष में देखेंगे तो तड़ित के रूप में, और आकाश में देखेंगे तो ये सूर्य के रूप में। तीनों भागों में पाया जाने वाला देवता कौन सा है? अग्नि, तड़ित और सूर्य, यह तीनों भागों में पाया गया है। और इन देव जो समूह था, इन देवताओं का समूह था, उनमें विशेष देवता थे। इन देवताओं के समूह में इंद्र, अग्नि और वरुण, इन 3 देवताओं का विशेष महत्व रहता है। किनका? इंद्र, अग्नि, वरुण का। इन देवताओं का जो समूह है उनमें इंद्र, अग्नि, वरुण, इन 3 देवताओं का विशेष महत्व रहता है। विशेष महत्व रहता है। तो इनमें हम सबसे पहले देखेंगे इंद्र देवता को। इंद्र देवता ऋग्वैदिक कालीन आर्यों का प्रधान देवता था। जो इंद्र था ऋग्वैदिक कालीन आर्यों का प्रधान देवता था। इसे वर्षा का देवता भी कहा जाता था। वर्षा का देवता भी माना गया है। और इंद्र का एक नाम पुरंदर भी मिलता है। पुरंदर भी मिलता है, पुरों को तोड़ने वाला, यानी दुर्गों को तोड़ने वाला। मार्टिमर वेहिलर जो है वो सिंधु सभ्यता के विनाश का कारण किसे बताते हैं? इंद्र को बताते हैं। उसी से जोड़कर देखा जाए तो इंद्र को पुरंदर पिता या पुरंदर भी कहा जाता है। इंद्र इनका प्रमुख देवता था। इंद्र को विश्व का स्वामी भी कहा जाता था। विश्व का स्वामी देवता भी कहा जाता था। इसलिए जो ऋग्वैदिक कालीन आर्य थे इनका प्रधान देवता कौन था? इंद्र था। अब दूसरे नंबर पर देखेंगे हम, इनका जो प्रमुख देवता है वो अग्नि था। अग्नि दूसरा प्रमुख देवता इनका कौन था? अग्नि था। अग्नि को ऋग्वैदिक कालीन प्रथम मंत्र
अग्नि को समर्पित है। ऋग्वैदिक कालीन प्रथम मंत्र जो है वो अग्नि देवता को समर्पित रहता है। अग्नि को मनुष्य और देवताओं के मध्य की कड़ी माना जाता है, क्योंकि जब यज्ञ के माध्यम से देवताओं को आहुति दी जाती थी तो अग्नि देवता के माध्यम से ही वो देवताओं तक पहुंचती थी। इस प्रकार हम देखेंगे मनुष्य और देवता के मध्य की कड़ी किसे माना गया है? अग्नि को माना गया है, क्योंकि ऋग्वैदिक काल में यज्ञों का संपादन होता था और यज्ञ के माध्यम से जो भी आहुति दी जाती थी उसे देवताओं तक पहुंचाने का कार्य कौन करता था? अग्नि देवता करता था। इसलिए अग्नि देवता को इनके मध्यम की कड़ी माना गया है। फिर हम अगला जो देवता है प्रमुख वरुण को देखेंगे। तीसरा इनका जो प्रमुख देवता है वो देखेंगे वरुण। प्रमुख देवता वरुण। अग्नि के बाद वैदिक कालीन आर्यों का प्रमुख देवता कौन सा है? वरुण है। वरुण को सृष्टि या हम कहेंगे ऋत का संचालक भी माना जाता है। और वरुण को देवताओं का पोषक भी कहा जाता था। सभी देवताओं का, वैदिक कालीन देवताओं का पोषक किसे कहा जाता था? वरुण को कहा जाता था। इसके बाद हम देखेंगे इसमें यह पूरी सृष्टि का सूर्य रूपी नेत्र से देखरेख उनकी करता था। पूरी सृष्टि की देखरेख सूर्य रूपी नेत्र के माध्यम से ये करता था, यानी कि मनुष्य का निरीक्षण करता था। और इसे ऋत का संचालक हम यहाँ पर देखेंगे कि ऋत शब्द का यहाँ पर अर्थ क्या है? विश्व की नैतिक व भौतिक अवस्था को क्या कहा गया है? ऋत कहा गया। ऋत का संचालन करने वाला देवता वरुण कहलाता था। जिस प्रकार से हम देखेंगे हमारी सृष्टि है, इसका संचालन कौन करता था? वरुण करता था। जैसे हवा कैसे चलती है, नदियाँ कैसे बहती हैं, हवा और कई प्रकार की जो गतिविधियाँ हैं, जैसे प्राकृतिक गतिविधियाँ हैं, उनको यहाँ पर ऋत कहा गया है। लेकिन बाद के टाइम में हम देखेंगे ऋग्वेद के अंतिम काल में वरुण देवता केवल जल का देवता रह जाता है। अब इसका स्थान गौण हो जाता है। इसके बाद हम देखेंगे इंद्र हमने देख लिया, अग्नि इनका प्रमुख दूसरा देवता हमने देख लिया। इसके बाद देखा हमने वरुण इनका प्रमुख देवता है। इसके बाद आता है सोम देवता। सोम जो था ऋग्वैदिक आर्यों का पेय पदार्थ था, पेय पदार्थ भी था। और यह हिमालय की मूंजवत चोटी पर पाया जाता था। और सोम देवता को ऋग्वेद का संपूर्ण नौवां मंडल समर्पित है। इसके बाद देखेंगे हम अगला जो देवता है इनका प्रमुख, वो है विष्णु। आकाश में गतिमान सूर्य को विष्णु कहा गया है। और फिर से हम देखेंगे यहाँ पर आर्यों का धार्मिक जीवन के बारे में हम देखेंगे। आर्य पहले बहुदेववादी थे।
लेकिन ऋग्वेद के अंतिम काल में हम देखेंगे जाते जाते इनका जो झुकाव है वो अकेश्वरवाद की तरफ हो जाता है, और इनके जो ज़्यादातर देवता थे वो क्या थे, पुरुष देवता थे, और स्त्री देवताओं की संख्या हमें यहाँ पर कम मिलती है। और इन देवताओं को 3 भागों में बांटा गया है, आकाश के देवता, अंतरिक्ष के देवता, पृथ्वी के देवता। आकाश के देवताओं में वरुण, मित्र और सूर्य है, और अंतरिक्ष के देवताओं में इंद्र, रुद्र, वायु, पर्जन्य और तड़ित है। फिर देखेंगे हम पृथ्वी के देवता हैं जो, इनमें कौन कौन से हैं, सोम, अग्नि और बृहस्पति। इन तीनों ही जगहों पर हम देखें तो एक देवता पाया जाता है, तीनों ही स्थानों पर पाया जाने वाला देवता कौन सा है, अग्नि। पृथ्वी पर अग्नि के रूप में, और अंतरिक्ष में तड़ित के रूप में, तथा आकाश में यह सूर्य के रूप में पाया जाता है। और इन देवताओं का जो समूह था, इनमें प्रमुख देवता थे, इंद्र था, अग्नि था, वरुण था, सोम था, विष्णु था, ये प्रमुख देवता थे। और इंद्र इनका प्रधान देवता था, प्रमुख देवता था, आर्यों का प्रधान देवता, वर्षा का देवता भी कहा जाता है, और इसे पुरंदर के नाम से भी जाना जाता है, और विश्व का स्वामी भी इंद्र देवता को कहा जाता है। इसके बाद देखेंगे हम दूसरे नंबर पर, इंद्र के बाद इनका प्रमुख देवता जो ऋग्वैदिक कालीन प्रथम मंत्र है वो अग्नि देवता को समर्पित किया गया है। मनुष्य और देवता के मध्य की कड़ी किसे माना गया है, अग्नि को माना गया है, क्योंकि जब ब्राह्मण द्वारा या ऋग्वैदिक कालीन आर्यों द्वारा यज्ञ किया जाता था, और यज्ञ के माध्यम से जो आहुति दी जाती थी देवताओं को, वो अग्नि देवता ही उन देवताओं तक पहुंचाता था, इसलिए इसे मध्य की कड़ी माना गया है। वरुण देवता अग्नि के बाद इनका प्रमुख देवता, इसे ऋत का संचालक माना गया है, देवताओं का पोषक भी माना गया है। वरुण देवता ऋग्वेद के अंत में जाकर केवल जल का देवता रह जाता है। हम ऋत से यहाँ पर हमारा तात्पर्य है विश्व की नैतिक व भौतिक अवस्था को ऋत कहा गया है, जो सत्य है और अविनाशी सत्ता है उसे ही ऋत कहा गया है। इसके बाद है सोम। वैदिक कालीन जो आर्य थे उनका पेय पदार्थ हिमालय की मूंजवत चोटी पर मिलता है, और संपूर्ण नवा मंडल है जो सोम देवता को समर्पित है। और विष्णु आकाश में गतिमान सूर्य को विष्णु कहा गया है। ऋग्वेद में यह निर्धारित करना कठिन था कि इनका सर्वोच्च देवता कौन है। आर्यों का जो सर्वोच्च देवता है हम देखेंगे ऋग्वेद में यह निर्धारित करना कठिन था कि उनका सर्वोच्च देवता कौन है, क्योंकि जो ऋग्वैदिक कालीन ऋषि थे, ऋग्वैदिक कालीन जो ऋषि थे वो जिस समय किसी देवता की पूजा करते थे, मान लो वो किसी देवता की यहाँ पर पूजा कर रहे हैं, ऋषि यहाँ पर पूजा कर रहे हैं, और इस समय यह जो ऋषि है इसी देवता को सर्वोच्च मानता था, चाहे वो कोई भी देवता हो। अगर उनको इस देवता की जरूरत है तो इसकी पूजा करेंगे, इसका स्तुति पाठ करेंगे और इसके लिए ही यज्ञ करेंगे, और इसी देवता को उस समय वो सर्वोच्च मान लेंगे। अगर उन्हें किसी और देवता की आवश्यकता है तो वो उस देवता को सर्वोच्च मान लेंगे। तो इसलिए ऋग्वैदिक कालीन आर्यों के सर्वोच्च देवता का निर्धारण करना कठिन हो गया है। और प्रमुख रूप से हम देखेंगे उनके जो देवता थे वो पुरुष ही थे, लेकिन कहीं कहीं पर हमें देखता है कि पशु रूप में भी इनकी कल्पना की गई है। जैसे अश्व के रूप में
अश्व के रूप में सूर्य की पूजा करते थे, या वृषभ के रूप में इंद्र की पूजा करते थे। और ऋग्वैदिक कालीन जो आर्य हैं, इनका स्तुति पाठ करने का, यज्ञ करने का जो कारण था वो स्वर्ग प्राप्ति नहीं था, स्वर्ग प्राप्ति नहीं था। ये लोग सुख, समृद्धि व कृषि, पशुपालन के लिए और पुत्र प्राप्ति आदि इन भौतिक सुविधाओं के लिए क्या था, इन भौतिक सुविधाओं के लिए देवताओं की पूजा करते थे। और इनका जो धर्म था वो इहलौकिक था, यह लौकिक था, परलोक में यह विश्वास नहीं करते थे। वो इसी जगत का आनंद लेते थे। इस जगत से जो परे का विषय है उसके बारे में वो नहीं जानते थे, ना ही उसके लिए वो कुछ करते थे, जिसे हमें परलोक कहते हैं। और उनका जो मुख्य उद्देश्य था स्तुति पाठ करने का, स्वर्ग प्राप्ति न होकर सुख समृद्धि का था। कृषि व पशुपालन, पुत्र प्राप्ति आदि इन भौतिक सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए वो देवताओं का स्तुति पाठ करते थे। और वो प्रवृत्ति मार्गी थे, निवृत्ति मार्गी नहीं थे। लेकिन वैदिक काल में अंत में जाकर वो निवृत्ति मार्गी भी हो जाएंगे। और इनकी धार्मिक बहुत सी विशेषताएं हैं, जैसे हम देखेंगे इनकी देवियों के बारे में, जैसे अदिति, ईडा और आरणेय, ये क्या थी, स्त्री देवियां थी। अदिति को देवताओं की माता कहा गया है और ईडा को समृद्धि की देवी कहा गया है। और आर्यणी को वनस्पति की देवी, या हमें कई जगहों पर मिलता है जंगल की देवी कहा गया है, जंगल की देवी कहा गया है। फिर से हम देखेंगे इनका जो ऋग्वैदिक देवताओं को निर्धारित करना कठिन था कि इनका सर्वोच्च देवता कौन है। उस समय जो ऋषि होते थे वो उन्हें जिस देवता की जरूरत होती थी वो उसी की पूजा करते थे, उसी का पाठ करते थे, स्तुति पाठ करते थे, यज्ञ भी उसी के लिए करते थे और उसी देवता को वो उस समय सर्वोच्च मान लेते थे। और मैक्स मूलर ने इस विधि को क्या कहा है, हीनोथिज्म कहा है। यानी जो उस समय आर्य लोग थे, ऋग्वैदिक कालीन आर्य लोग थे, वो अवसरवादी थे। उन्हें जिस देवता की जरूरत होती थी वो उसे ही सर्वोच्च मानकर उसकी पूजा करते थे। और इनके जो देवता थे मुख्य रूप से पुरुष प्रधान थे, पुरुष थे, लेकिन पशु के रूप में भी कुछ देवताओं की कल्पना की गई है। जैसे अश्व के रूप में सूर्य की पूजा करते थे और वृषभ के रूप में इंद्र की पूजा करते थे। स्त्री की देवियों में हम देखेंगे अदिति देवताओं की माता थी, और जो ईडा है समृद्धि की देवी थी, और आरण्य वनस्पति की देवी थी। और ये स्वर्ग प्राप्ति के लिए इनका जो उपासना का उद्देश्य होता था वो स्वर्ग प्राप्ति न होकर सुख समृद्धि के लिए होता था। यह लौकिक होता था, न कि अलौकिक। वो इस जगत का आनंद लेने के लिए ही इनकी पूजा करते थे। और प्राकृतिक देवताओं का इन्होंने मानवीकरण कर लिया था, और धीरे धीरे यह प्रकृति के डर से, भय से ही इन देवताओं की पूजा करती थी। सुख समृद्धि, कृषि, पशुपालन में वृद्धि और पुत्र प्राप्ति के लिए इनकी पूजा होती थी। और जो ऋग्वैदिक कालीन आर्य थे वो प्रवृत्ति मार्गी थे। क्या थे?
प्रवृत्ति मार्गी थे, निवृत्ति मार्गी नहीं थे, यह लौकिक भी थे। ऋग्वैदिक काल में कहीं पर भी मंदिर और मूर्ति पूजा का हमें उल्लेख नहीं मिलता। यहाँ पर यज्ञ होते थे या स्तुति पाठ होता था, कहीं पर भी मंदिर और मूर्ति पूजा के उल्लेख नहीं मिलते। इसके बाद हम करेंगे ऋग्वैदिक कालीन आर्यों का आर्थिक जीवन। आर्यों का आर्थिक जीवन, आर्यों के आर्थिक जीवन में हम देखेंगे इनके आर्थिक महत्व में देखें तो मूलाधार, आर्थिक जीवन का जो मूलाधार था वो क्या था? कृषि और पशुपालन था। पशुपालन था। कृषि इनका गौण धंधा था। कृषि इनका गौण धंधा था और पशुपालन इनका प्रमुख पेशा या मुख्य धंधा था। क्योंकि जो आर्य थे वो पशुचारी और घुमक्कड़ लोग थे, वो एक जगह पर नहीं रुकते थे, धीरे धीरे आगे चलते रहते थे और उनका जो अस्थायी जीवन था। लेकिन जब वो कृषि करेंगे, जब कोई मनुष्य पशु चराता है या व्यक्ति पशु चराता है, कोई समाज पशुचारी होता है, जब तक चारागाह हरे भरे रहते हैं तो वहाँ पर अपने पशुओं को लेकर वो घूमता है। जैसे ही चारागाह खत्म हो जाते हैं तो वो अपने पशुओं को लेकर किसी और जगह पर चला जाता है जहाँ पर उसके चारागाहों की पशुओं के लिए आवश्यकता की पूर्ति हो। तो जब कृषि योग्य भूमि होगी, कृषि करेंगे, एक जगह पर कृषि करेंगे और उसी जगह पर उनको घर बनाकर रहना पड़ेगा। इसलिए कृषि पशुचारी होने के कारण इनका गौण धंधा था और ये अस्थायी थे। अभी तक इनका जो निवास है स्थायी नहीं हुआ था और कृषि इनका गौण धंधा था। इसकी जानकारी हमें ऋग्वेद से ही मिलती है, क्योंकि ऋग्वेद में 10,462 मंत्रों में से 62 मंत्रों में से केवल 24 मंत्र ही कृषि से संबंधित मिलते हैं। कृषि से संबंधित मिलते हैं, जिससे पता चलता है कि कृषि गौण धंधा था और पशुपालन का प्रमुख धंधा था। और जो कृषि थी, कृषि में हल का प्रयोग किया जाता था। हल का प्रयोग किया जाता था। कृषि भूमि जोतने के लिए हल का प्रयोग होता था। हल का प्रयोग होता था। हल की जो फाल होती थी, हल की जो फाल होती थी वो धातु की बनी होती थी और इस हल को 2 बैलों से जोता जाता था। जुए में बैल जोते जाते थे और बैलों से जोतकर उस समय कृषि होती थी। इसलिए पशुओं का, बैलों का, गाय का उस समय काफ़ी महत्व था। हल से निर्मित क्रूड को सीता कहा जाता था। यानी जो भूमि हल से जोती जाती थी, जोती गई थी, उसे सीता कहा गया था। क्रूड का मतलब यहाँ पर है, क्रूड का अर्थ यहाँ पर है कि जैसे हम किसी भी हल को चलाते हैं तो उससे एक ऐसी संरचना बनती है, ऐसी औरैयाँ बनती हैं, नालियाँ सी बनती हैं, ऐसी संरचना बनती है, उसे क्या कहा जाता है? क्रूड कहा जाता है। खेती से उत्पन्न होने वाला अनाज, खेती से उत्पन्न होने वाला अनाज यव व धान्य कहलाता था, जो आगे चलकर जौ व चावल कहलाने लगता है। फिर से हम देखेंगे, इसका रिवीजन कर लेंगे थोड़ा। उनका आर्थिक जीवन था, आर्यों का, ऋग्वैदिक कालीन जो आर्यों का आर्थिक जीवन था, उसका मूल आधार क्या था? उसका मूल आधार
कृषि व पशुपालन था। कृषि इनका गौण धंधा था और प्रमुख पेशा इनका क्या था? पशुपालन ही था। और इनका जो जीवन था तब तक क्या था? अस्थायी था। कृषि गौण धंधा है, इसका हमें उल्लेख मिलता है ऋग वैदिक कालीन जो 10,462 मंत्र हैं, उसमें से केवल 24 मंत्र ही कृषि से संबंधित मिलते हैं। और जो कृषि योग्य भूमि होती थी उसे उर्वरा या क्षेत्र भी कहा जाता था। और कृषि भूमि को जोतने के लिए हल के प्रयोग होते थे, हल का प्रयोग होता था जिसमें बैलों को जोता जाता था। और इस हल में क्या होता था? एक धातु की बनी फाल लगी होती थी। और हल से जोती गई जो भूमि थी उसे क्या कहा जाता था? सीता कहा जाता था। हल से निर्मित जो रैया बनती थी, यहाँ पर एक संरचना बनती थी हल से जोतने के बाद, उसे क्रूड कहा गया है। फिर हम देखेंगे खेती से जो उत्पन्न होने वाला अनाज था उसे यव कहा जाता था। क्या कहा जाता था? यव या धान्य कहा जाता था, जो बाद में जौ व चावल के रूप में प्रचलित हो जाता है। इसके बाद हम देखेंगे इनका पशुपालन। आरोग्य जीवन में पशुपालन का विशेष महत्व रहता है, विशेष महत्व रहता है। यह देवताओं की स्तुति पाठ पशुओं में वृद्धि के लिए करते थे। पशुओं में वृद्धि के लिए देवताओं से प्रार्थना भी करते थे। जिस व्यक्ति के पास जितनी अधिक गाय होंगी, जिस व्यक्ति के पास गाय जितनी अधिक होंगी वह व्यक्ति उतना ही श्रेष्ठ माना जाएगा, क्योंकि गाय इनका पवित्र पशु था और इनके जो अर्थ का मूल आधार था वो गाय ही था। गाय को श्रेष्ठ समझा जाता था क्योंकि गाय विनिमय का माध्यम भी थी, विनिमय का माध्यम थी। मान लो सबसे कीमती जो चीज़ थी उस समय वैदिक काल में वो गाय ही थी। एक जगह पर हमें उल्लेख मिलता है कि गाय के बदले में 10 गाय के बदले में इंद्र की एक प्रतिमा को खरीदा जा सकता था। और गाय के बदले ही लोग सोम की प्राप्ति करते थे। सोम की प्राप्ति गाय के बदले ही करते थे। और उस समय का जो विनिमय का माध्यम था वो गाय के द्वारा ही होता था। अगर किसी ने कोई भी वस्तु खरीदनी है या कुछ लेन देन करना है तो वो गाय के माध्यम से ही होता था। इसलिए गाय को इनकी पवित्र पशु भी माना गया है। और गाय को अघन्य कहा गया है। अघन्य जिसका अर्थ है न मारने योग्य, न मारने योग्य। और जो आर्य थे, आर्य का पशुपालन का आर्थिक महत्व था। और इन पशुओं को पणी लोग चोरी करते थे, पणी लोग चोरी करते थे, जिससे पणी लोगों से ये डरते भी थे। एक जगह पर देखेंगे हम गाय को अष्टकर्णी भी कहा गया है, अष्टकर्णी भी कहा गया है। ऋग्वैदिक काल में जो ज़्यादातर युद्ध होते थे, ऋग्वैदिक काल में जो युद्ध का ज़्यादातर कारण बनता था वो क्या था? गाय ही थी। गाय को लेकर ही ज़्यादातर युद्ध की स्थिति उत्पन्न होती थी। इसके बाद हम देखेंगे जो इनके पुरोहित होते थे उनको भी खुश करने के लिए पुरोहितों को भी, वैदिक कालीन पुरोहितों को पुरस्कार के रूप में गाय ही प्रदान की जाती थी। इसके बाद देखेंगे हम इनका जो व्यापार वाणिज्य था, व्यापार वाणिज्य की बात करेंगे। इसको थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं। इनका जो पशुपालन था इसका विशेष महत्व था। पशुओं की वृद्धि के लिए देवताओं का स्तुति पाठ करते थे, यज्ञ करते थे, उनके लिए ये प्रार्थना करते थे। गाय, जिस व्यक्ति के पास जितनी मात्रा में गाय होगी
उस व्यक्ति को उतना ही श्रेष्ठ माना जाएगा। मान लो समाज का सबसे बड़ा व्यक्ति वही होगा जिसके पास ज़्यादा गाय होगी। और इन गायों को पणी लोग भी चुरा लेते थे। विनिमय का माध्यम थी जो गाय थी, और 10 गाय के बदले इंद्र की एक प्रतिमा खरीदे जाने का भी जो उल्लेख मिलता है। सोम की प्राप्ति भी गाय के बदले की जाती थी। गाय को अष्टकर्णी भी कहा गया है। जैसे हम देखेंगे पुरोहितों को पुरस्कार के रूप में गाय प्रदान की जाती थी। इतना गाय का उस समय महत्व था। गाय को अघन्य भी कहा गया है, जिसका अर्थ है न मारने योग्य। तो इसके बाद हम देखेंगे इनका जो आर्यों का आर्थिक जीवन में व्यापार वाणिज्य था। व्यापार वाणिज्य इनका कैसे रहता है। व्यापार की दृष्टि से देखा जाए तो जो वैदिक कालीन आर्य थे वो उदासीन नहीं थी। व्यापारी की पहचान, व्यापारी लोगों की पहचान पणी से की गई है। जो ऋग वैदिक कालीन पणी थे वो इस समय के क्या थे? व्यापारी थे। ऋग्वेद में हमें उल्लेख मिलता है, ऋग्वेद में एक जगह पर हमें उल्लेख मिलता है कि इन पणी लोगों और देवताओं के मध्य संघर्ष होता है और देवता इन पणी लोगों का नरसंहार करते हैं। और लुडविग महोदय एक इतिहासकार है, लुडविग ने इन पणी लोगों को आदिम व्यापारी कहा है। पणी लोग थे जो पशु चोर भी होते थे, पशुओं को चुराते थे, क्योंकि पशु उस समय की आर्थिक समृद्धि के लिए पशुओं का विशेष महत्व था। और पणी लोग ऋण को ब्याज पर देते थे, जिसलिए उनको बेकनाट कहा जाता था, जिसका अर्थ है सूदखोर। ब्याज पर ऋण देने के कारण इन पणी लोगों को बेकनाट कहा गया, जिसका अर्थ है सूदखोर होता है। कलांतर में होता क्या है? कलांतर में ये पणी लोग वैश्य में संयुक्त हो जाते हैं। और फिर हम इसके बाद देखते हैं धीरे धीरे, पहले गाय विनिमय का साधन थी, धीरे धीरे जैसे जैसे व्यवसाय में वृद्धि होती है, तो जो विनिमय का माध्यम है, विनिमय का माध्यम है, उसके लिए हमें निष्क का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में निष्क का उल्लेख मिलता है। पहले तो निष्क का अर्थ, निष्क का प्रयोग है वो स्वर्ण आभूषण के लिए होता था। स्वर्ण आभूषण से इसकी पहचान की गई है। लेकिन बाद के समय में निष्क एक सिक्के में प्रचलित हो जाता है। और ये काफ़ी विवादग्रस्त भी रहता है कि व्यवसाय वृद्धि में विनिमय का माध्यम है जो निष्क का हमें उल्लेख मिलता है। और निष्क पहले स्वर्ण आभूषण के नाम से जाना जाता है, लेकिन बाद में जो है सिक्के के रूप में प्रचलित हो जाता है। इसके बाद हम देखेंगे इनका जो समुद्रिक व्यापार है। ऋग्वेद में हमें समुद्र शब्द का कई बार उल्लेख मिलता है, जो समुद्री व्यापार का सूचक है। एक जगह पर हम देखते हैं ऋग्वेद में तुग्र के पुत्र भज्जु की सामुद्रिक यात्रा की कथा मिलती है। सामुद्रिक यात्रा की कथा मिलती है, जिससे अनुमान लगाया जाता है कि इनका जो व्यापार था वो बाहर समुद्र के किनारे जितने भी देश हैं इनका व्यापार विस्तृत था।
अब हम देखेंगे एक जगह पर 100 डांडों वाली, 100 डांडों वाली जहाज का भी उल्लेख मिलता है, जहाज का भी उल्लेख मिलता है। वैदिक काल में, ऋग्वेद जो पूर्व वैदिक काल था उसमें नाविक के लिए अरित्री शब्द का प्रयोग हुआ है। और जो इनका व्यवसाय था इस समय आनुवंशिक नहीं था, जो पूर्व वैदिक काल का व्यवसाय था वो क्या था? व्यवसाय आनुवंशिक नहीं था, क्योंकि ऋग्वैदिक कालीन जो वर्ण व्यवस्था होती है वो कर्म पर आधारित होती है, न कि जन्म पर। सभी वर्णों को समाज में प्रतिष्ठा की दृष्टि से देखा जाता था और सभी वर्ण अपने वर्ण के अनुसार कार्य करते थे, वर्ण के अनुसार कार्य करती थी, ताकि जो इनके समाज का संतुलन है वो बना रहे, समाज का संतुलन बना रहे। और किसी भी वर्ण को घृणा की दृष्टि से इस समय नहीं देखा जाता, न ही इस समय वर्ग विभेद होता था। फिर देखेंगे हम व्यापार वाणिज्य की दृष्टि से जो ऋग्वैदिक कालीन आर्य थे वो उदासीन नहीं थे, और व्यापारी लोगों की जो पहचान हुई है वो एक पणि वर्ग के रूप में हुई है, जिसके हम व्यापारी कहेंगे। और ऋग्वेद में पणियों और देवताओं के मध्य संघर्ष होता है। इस संघर्ष में जो देवता हैं पणि लोगों को परास्त कर देते हैं और इनका नरसंहार कर देते हैं। और जो लुडविग महोदय हैं एक इतिहासकार, इनका मानना है कि ये पणि लोग आदिम व्यापारी थे। पणि लोग ब्याज पर ऋण देते थे, जिसलिए इनके लिए एक शब्द काम में लिया गया है, बेकनाट शब्द काम में लिया गया है, जिसे सूदखोर कहा जाता था। धीरे धीरे पणि लोग थे जो वैश्य में संयुक्त हो जाते हैं। इसके बाद देखेंगे इनका जो व्यवसाय में जब वृद्धि होती है, वृद्धि होने के कारण जो विनिमय का माध्यम है पहले गाय रहती है, बाद में निष्क हो जाता है। ऋग्वेद में इसका उल्लेख मिलता है, विनिमय का माध्यम निष्क हो जाता है। निष्क को पहले एक स्वर्णाभूषण में जाना जाता है, लेकिन बाद में जो है एक सिक्के के रूप में प्रचलित हो जाता है। और ऋग्वेद में समुद्र शब्द का उल्लेख बार बार मिलने पर इससे अनुमान लगाया जाता है कि ये शब्द समुद्री व्यापार का सूचक है। तुग्र के पुत्र भज्जू की समुद्रीकरण यात्रा, समुद्रिक यात्रा की हमें ऋग्वेद में एक कथा मिलती है। और 100 डांडों वाले जहाज का भी ऋग्वेद में उल्लेख मिलता है, जिससे पता चलता है कि सिंधु सभ्यता के लोगों की भांति ये लोग भी व्यापार करते थे। इनका भी समुद्रिक व्यापार था, लेकिन उतने बड़े पैमाने पर नहीं जितना कि सिंधु निवासियों का था। इसके बाद हम देखेंगे जो नाविक था उसे अरित्र नाम उसका मिलता है। व्यवसाय यहाँ पर आनुवंशिक नहीं होते थे, क्योंकि यहाँ पर वर्ण व्यवस्था तो थी लेकिन उसमें वर्ग विभेद नहीं था। समाज में सभी की समान प्रतिष्ठा थी, वर्ण के अनुसार सभी लोग कार्य करते थे, और जिसके कारण समाज में क्या था, संतुलन बना रहता था। जुलाहे को जुलाहे के लिए यहाँ पर देखेंगे हम वाई शब्द का प्रयोग किया गया है। जुलाहे के लिए वाई शब्द का प्रयोग किया गया है। और बढ़ई के लिए कक्षा शब्द इस समय काम लिया जाता था, और ऐसा अनुमान लगाया जाता है यह कोई शिल्पियों का मुखिया रहा होगा। और नाई के लिए वक्त्र शब्द
प्रयोग होता था। पतवार के लिए अरित्र शब्द का प्रयोग होता था। इस प्रकार से हमने आज इनका धार्मिक जीवन किया और इनका आर्थिक जीवन किया। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।